हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेंशन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 और 23। जी हाँ, तो जिनकी भी पेंशन की इनकम होती है, चाहे फिर वो गवर्नमेंट से हो या लेट सपोज आपकी एज ए पेंशन अगर आपने एनपीएस अकाउंट खुलवा रखा है, वहाँ से आपकी इनकम होती है, हर महीने पेंशन आती है आपको, तो किस तरह से आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो डिटेल के अंदर होगा, तो जरूर देखिएगा। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक एक्सपर्ट के थ्रू अपनी आईटीआर फिलअप कराना चाहते हैं, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो गाइस, आईटीआर फाइल करने से पहले कुछ चीजें यहाँ पे आपको चाहिए होगी। पहला, आपको एक लॉगिन अकाउंट चाहिए होगा। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, सिंपली इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर जाइए, यहाँ पे साइन अप का रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। वहां पे सिंपली अपना पैन कार्ड नंबर, एक पासवर्ड सेट करके अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस सेकंड चीज है, आपको अपना एआईएस का स्टेटमेंट चेक करना पड़ेगा, प्लस आपको जो भी पेंशन रिसीव होती है तो आपको देखना पड़ेगा कि मुझे कौन सी यहाँ पे आईटीआर फाइल करनी है। तो देखिए, नॉर्मली मैं बताना चाहूंगा, अगर सिर्फ आपकी पेंशन से इनकम है, आपके इंटरेस्ट आता है एफडी की इनकम से, या कोई भी एज ए अदर इनकम है, तो उस केस में डेफिनेटली आपको यहाँ पे आईटीआर 1 फाइल करनी चाहिए। लेकिन लेट्स सपोज गाइस, ये सारी ऊपर जो मैंने आपको इनकम बताई, उनके अलावा अगर आपको गेन्स हो रखे, स्टॉक मार्केट से हो रखे, आपको मान लीजिए म्यूचुअल फंड से हो रखे, आपने क्रिप्टो के अंदर पैसा डाला हुआ है, या फिर आपका हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम है, तो उस केस में यहाँ पे आपको आईटीआर 2 सेलेक्ट करनी चाहिए। लेकिन लेट्स सपोज अगर आपका इन सारी चीजों के अलावा इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इन सभी के अंदर भी अगर आप डील करते हैं, तो उस केस में आप आईटीआर 3 यहाँ पे जो है चूज आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा मान लीजिए अगर रिटायर्ड होने के बाद में पेंशन की इनकम भी आती है आपकी, और किसी कंपनी को आप एज ए फ्रीलांसर यहाँ पे कंसल्ट भी करते हैं, तो उस केस में यहाँ पे आपको आईटीआर 4 चूज करनी चाहिए। तो गाइस 80% केस में तो आपको हमेशा आईटीआर 1 ही यहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी। सो गाइस, एएस आपको कैसे चेक करना है, जैसे आप अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन करेंगे, सिंपली आपको सर्विस वाले टैब के अंदर जाना है। यहाँ पे आता है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, इसके ऊपर सिंपली प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब देखिएगा इस एएस के अंदर क्या होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में आपके पैन नंबर के अगेंस्ट में जो भी रिकॉर्ड्स है वो सारे यहाँ पे आपको दिखाता है। तो गाइस, आपकी जितनी भी इंटरेस्ट होगा एफडी से, आपको जितना भी डिविडेंड मिला है, आपने जितने भी शेयर्स बाई किए, जितने भी शेयर सेल आउट किए, म्यूचुअल फंड्स किए, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाता है। हो सकता है यहाँ पे आपको पेंशन का अमाउंट ना दिखाए, क्योंकि क्या होगा, पहले जैसे आपको फॉर्म 16 मिलता होगा जब आप जॉब करते होंगे, लेकिन लेट सपोज पेंशन मिलने के बाद में आपको ऐसा कुछ भी चीजें यहाँ पे आपको नहीं मिलती होगी। तो गाइस, उस केस में अगर आपका टीडीएस वगैरह नहीं कटता है पेंशन के अमाउंट के अगेंस्ट, तो उस केस में आपको एएस के अंदर नहीं दिखाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पेंशन की इनकम यहाँ पे नहीं दिखानी है। तो गाइस, इसी के बेस पे आपको चूज आउट करना है, आपको आईटीआर 1, 2, 3 या फिर 4 फाइल करनी है। तो अभी हम इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली तरीके से आईटीआर 1 जो है कैसे फाइल होती है एज ए पेंशनर, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो गाइस, सबसे पहले आपको ई फाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न का कॉलम दिया हुआ है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है। असेसमेंट ईयर 22 और 23 चूज कर लीजिए, ऑनलाइन मोड चूज कर लीजिए, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपसे स्टेटस पूछेगा, इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। सिंपली यहाँ पे गाइस, यहाँ पे आपको आईटीआर 1 और 4 चूज करना है। तो अभी मैं हाल फिलहाल आपको आईटीआर 1 बता रहा हूँ, क्योंकि 80% केस में यही आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो आईटीआर 1 सेलेक्ट करने के बाद में प्रोसीड विद आईटीआर के ऊपर आप क्लिक कीजिए, लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपसे रीजन पूछेगा कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करनी है। आप सिंपली यहाँ पे अदर्स चूज कर सकते हैं और कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आपके सामने कुछ शेड्यूल्स खुल जाएंगे, आपको 1 बाय 1 करके सारे शेड्यूल को यहाँ पे कंफर्म करना है। पहले चलते हम लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर। तो गाइस, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट आता है। अब गाइस, इस साल से यहाँ पे 2-3 चीजें एडिशनल ऐड हुई है, स्पेशली पेंशनर के लिए। तो अगर आप मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर है, तो आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर है, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक पब्लिक सेक्टर यूनिट के पेंशनर है, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको इन तीनों में से एक को यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर लेट सपोज अगर आप किसी भी गवर्नमेंट से आपको पेंशन नहीं मिलती, कोई भी प्राइवेट कंपनी या लेट सपोज कोई भी एनपीएस टाइप, इस टाइप से आपको पेंशन मिलती है, तो आप अदर पेंशनर के अंदर भी चूज आउट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे, आपसे न्यू टैक्स रिजीम के बारे में पूछेगा, तो आप सिंपली इसको नो कर सकते हैं अगर आपके पास में डिडक्शंस अवेलेबल्स है। लेकिन लेट सपोज अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, आपके पास में कोई भी डिडक्शंस अवेलेबल्स नहीं है, तो उस केस में आप न्यू टैक्स रिबेट का फायदा लेने के लिए इसको यस भी कर सकते हैं। अब गाइस, हमारा नेक्स्ट कॉलम आता है सिंपली ग्रॉस टोटल इनकम का, जो कि हमारा मेन कॉलम है। पहले आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, आपको सिंपली स्किप द क्वेश्चंस कर देना है। अब गाइस, यहाँ पे कई सारे शेड्यूल्स खुल जाएंगे, जैसे इनकम फ्रॉम द सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड द अदर इनकम। अब देखिए, नॉर्मली आपकी जो पेंशन रिसीव होती है वो हमेशा इनकम फ्रॉम द जो सैलरी वाला शेड्यूल है उसी के अंदर यहाँ पे आपको डालनी है। सो गाइस, सिंपली आपको एडिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे जो ग्रॉस सैलरी वाला जो अमाउंट दिया हुआ है, यहाँ पे आपकी जो भी पेंशन आपको एज ए सैलरी जो भी रिसीव होती है, वो पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसके अलावा गाइस, पेंशनर के लिए यहाँ पे एक और इस बार से एक एडिशनल कॉलम ऐड किया गया है। अगर आपको आउट ऑफ द कंट्री, मतलब इंडिया के अलावा किसी और कंट्री से, यहाँ वहां पे मान लीजिए आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे और आप इंडिया में रह रहे हैं, तो वहां से अगर आपको
कोई भी रिटायरमेंट के बेनिफिट्स मिल रहे हैं उस कंट्री के थ्रू, तो वो कंट्री आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको अपने रिटायरमेंट के बेनिफिट्स भी डालने पड़ेंगे। इसके बाद में गाइस सिंपली सेव बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे आपकी पेंशन की इनकम जो है इंक्लूडेड हो गई है। अब गाइस इसके अलावा लेट्स सपोज अगर आप मान लीजिए जो पेंशनर है उसकी डेथ हो जाती है और उसकी जो फैमिली, मान लीजिए आपकी फैमिली पेंशन बेसिकली आती है, तो वो आपको कहां डालनी है? तो गाइस वो डालनी है आपको सिंपली इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेस में, कभी भी सैलरी के अंदर उसको इंसर्ट नहीं करना। तो इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेस में जाना है, यहाँ पे ऐड अनदर बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है डू यू हैव एनी इनकम फ्रॉम द फैमिली पेंशन। तो गाइस इसको सिंपली यस करना है और आपको एज ए जितनी भी पेंशन रिसीव होती है एज ए फैमिली पेंशन, वो अमाउंट यहाँ पे आपको सिंपली इंसर्ट करना है। इसके अलावा गाइस अगर लेट्स सपोज आपको फॉर्म 16 इशू होता है आपके पेंशन के अंदर और उसके अंदर कई सारे आपको डिडक्शंस वगैरह मिलती है, तो उस केस में जो सैलरी के अंदर हम लोगों ने जो अमाउंट डाला है उसके से थोड़ा सा नीचे जाइए, यहाँ पे आपको एग्जेम्प्ट अलाउंस का कॉलम मिल जाएगा। तो अगर लेट्स सपोज आपको एचआरए वगैरह ऐसी कोई अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं या लेट्स सपोज कोई भी अदर अलाउंस मिलते हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे, तो आप सिंपली एनी अदर का कॉलम का चूज करके यहाँ पे वो सारे अलाउंस जो है क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस हमारा कॉलम आता है डिडक्शंस का। तो डिडक्शंस में अगर देखिए मान लीजिए आप एक सीनियर सिटीजन एम्प्लॉय है, तो बेसिक ऑब्वियसली बात है आपके ज्यादा डिडक्शंस यहाँ पे नहीं होंगे, आपकी एलआईसी वगैरह ये सारी चीजें खत्म हो चुकी होगी, फिर भी आप एडीसी के अंदर 1.5 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हैं, जहां पे आपका एक्चुअल के अंदर कोई भी लाइफ इंश्योरेंस वगैरह हो रखा है, तो जितना भी आपका प्रीमियम जाता है वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर आपके हेल्थ के कोई एक्सपेंसेस है, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस खुद ही ले रखा है, मान लीजिए वहां पे प्रीमियम आपके बच्चे पे नहीं करते, आप खुद ही यहाँ पे करते, तो सिंपली एटीडी को यहाँ पे यस कर दीजिएगा। इसका शेड्यूल आपको आगे फिलअप करना है। इसके अलावा गाइस आपके सेविंग अकाउंट के ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर भी आपको एग्जेम्पशन मिलती है, तो सीनियर सिटीजन के लिए वो एक अलग से कॉलम दिया हुआ है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा गाइस अगर आपका सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट है तो आप एटीटी के अंदर 10,000 रुपए तक यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद में सिंपली आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपने देखिए जो शेड्यूल यहाँ पे चूज कर रखे वो आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पे आ जाते हैं। गाइस यहाँ पे मैं एटीसी अपना ले चुका हूँ। इसके अलावा एडीडी के अंदर आपका हेल्थ इंश्योरेंस जितना भी आपका प्रीमियम जाता है वो आप क्लेम कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का कॉलम मिलेगा, उसके अंदर आप 5,000 रुपए तक का क्लेम भी डाल सकते हैं। इसके अलावा गाइस आपका कोई भी इंटरेस्ट है सेविंग अकाउंट के ऊपर, तो जैसे मैंने बताया कि 10,000 रुपए तक आपको और क्लेम मिल जाएगा। साथ में अगर आपने कोई एफडी करा रखी है तो उसके ऊपर भी जो इंटरेस्ट मिलता है, तो वहां पे भी आपको एडिशनल 50,000 रुपए की डिडक्शन मिल जाती है, तो वो भी आप एटीटीटीबी के अंदर यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। सो गाइस इस तरीके से आपका डिडक्शन वाला कॉलम भी यहाँ पे फिलअप हो चुका है। अब बात करते हैं टैक्स पेड कॉलम के अंदर। यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। अगर आपकी पेंशन के ऊपर कोई भी टीडीएस कटा है तो आपको इस कॉलम के अंदर वो दिख जाएगा। इसके अलावा आपके मान लीजिए बैंक के इंटरेस्ट के ऊपर जो आपको फिक्स डिपॉजिट से रिसीव हुआ है उसके ऊपर कोई टीडीएस कटा है, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो आपको कहीं पे भी कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, सिंपली कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद में गाइस लास्ट कॉलम है टोटल टैक्स लायबिलिटी का। तो आपने जो भी इनकम डाली है उसके अकॉर्डिंग जितना भी आपका टैक्स बन रहा होगा वो यहाँ पे आपको दिखा देता है। उसके बाद में गाइस आपका जो भी रिफंड बन रहा है वो आपको लास्ट स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा। उसके बाद में सिंपली गाइस प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है। ये आपको एक समरी देता है कि आपको टैक्स का पेमेंट करना है या फिर आपका रिफंड बन रहा है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर क्लिक कीजिए। गाइस सिंपली यहाँ पे आपकी ITR 1 की ऐसे PDF कॉपी आ जाती है, इसको आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसको सिंपली आपको वेरीफाई कराना है। तो देखिए गाइस आप जब वेरीफाई या वैलिडेशन कराएंगे, अगर कोई भी आपको एरर मिलता है तो सिंपली यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। अगर कोई भी एरर नहीं मिलेगा तो इस तरह का ग्रीन चेक आ जाता है। अब गाइस सिंपली आप अपने आधार OTP के थ्रू यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका आधार और पैन नंबर लिंक होना चाहिए। इसके ऊपर वैसे मैं एक डेडिकेट वीडियो बना चुका हूँ जिसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो गाइस इस तरीके से अगर आप एक पेंशनर है, एक सीनियर सिटीजन पर्सन है, तो इजीली अपनी जो ITR 1 है इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इजीली फिलअप कर सकते हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।